बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है इसके वीडियो लाइक और शेयर करें। कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग इसमें राम कथा के अतिरिक्त धर्म दर्पण जो हमारा मुख्य शीर्षक है उसके अंतर्गत कुछ धार्मिक प्रसंग और ऐसी कथाएं जो आपने शायद ना सुनी भी हो तो शायद संक्षिप्त में उसके बारे में विस्तार से न जानते हों। तो वैसी ही कथा है आज की, और प्रासंगिक है और सामयिक है, क्योंकि 12 जुलाई को रथ यात्रा है और रथ यात्रा के पूर्व प्रभु बीमार पड़े हुए हैं जगन्नाथ और उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा। यह समय जो होता है उनकी बीमारी का होता है, तो अस्वस्थ होते हैं वो, जिसे वहाँ पर स्थानीय भाषा में अणसर कहते हैं। अणसर का मतलब अपने कुछ क्षेत्रों में अणसा पड़ गया ऐसा कुछ कहते हैं ना, उसको शायद कष्ट से ही उसका मतलब है, किसी विपत्ति या कष्ट से। तो आज के इसका शीर्षक है रथ यात्रा से पूर्व क्यों बीमार पड़ते हैं भगवान जगन्नाथ। क्यों बीमार पड़ते हैं ये तो प्राय सभी को पता है कि 15 दिन के लिए वो एकांतवास में चले जाते हैं। स्नान पूर्णिमा के बाद से प्रभु को जमकर भक्त लोग स्नान कराते हैं, उसके बाद वो बीमार पड़ जाते हैं, ज्वर आदि से पीड़ित हो जाते हैं। तो 15 दिन के लिए वो एकांतवास में चले जाते हैं। उसको अणसर की अवधि कहते हैं कि अणसर में है भगवान। उस समय क्या होता है कि जो मुख्य मंदिर है पुरी का, वहाँ एक पटचित्र लगा दिया जाता है, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और वहाँ प्रभु के दर्शन नहीं होते दर्शनार्थियों को। तो आज की कथा यही है। अगर हम आपसे ये कहेंगे कि भगवान भी बीमार पड़ते हैं तो शायद यह बात आपको अविश्वसनीय लगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि भगवान भी बीमार पड़ते हैं, वह भी पूरे 15 दिन के लिए। हाँ, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विद्यमान प्रभु जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के विग्रह 15 दिनों तक अस्वस्थ रहते हैं और उनका आयुर्वेदिक औषधियों, काढ़े आदि से नियमित उपचार किया जाता है। उनकी सेवा ठीक बच्चों की तरह की जाती है। उनकी अस्वस्थता की इस अवधि को अणसर की अवधि के नाम से जाना जाता है। अणसर से यहाँ अर्थ संभवतः पीड़ा या कष्ट से है। कहते हैं ना, हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में तो उत्तर भारत में बड़े अणसा में हैं, बड़े अणसर ऐसे, तो यहाँ अणसर उसको कहते हैं। तो उस समय पुरी के मंदिर में जो द्वार हैं, जो उनके मुख्य द्वार गर्भगृह के बंद रहते हैं, और वहाँ उस जगह जो है एक पटचित्र लगा दिया जाता है। इस अवधि में भक्त प्रभु के दर्शन नहीं कर पाते। भगवान 15 दिन के एकांतवास में चले जाते हैं। हर वर्ष रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जिसे स्नान पूर्णिमा भी वहाँ कहते हैं उड़ीसा में, जिस दिन जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा के विग्रहों को गर्भगृह से बाहर निकालकर खूब स्नान कराया जाता है, उससे लेकर ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं। इसके चलते भक्तों के लिए उनके जो मंदिर के कपाट हैं एक पखवाड़े तक बंद कर दिए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों पड़ते हैं, इस कथा पर आने से पहले उस कथा पर आते हैं जब चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी आए और उन्हें भगवान की मूर्तियों की जगह मात्र पटचित्र दिखा। वे घंटों एक खंबे का सहारा लेकर खड़े रहे, पर प्रभु के दर्शन नहीं हुए। आप जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो संभव है वहाँ कोई सेवक आपको खंभा और उसमें अंकित चैतन्य के हाथ का चिन्ह भी दिखाए। वापस मूल कथा पर आते हैं। जब चैतन्य को नीलाचल या नीलाद्रि, जगन्नाथ जहाँ विराजमान है उस क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। जब उनको जगन्नाथ के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने निराश होकर पुरी के समुद्र में जल समाधि लेनी चाहिए। कहते हैं जब वे कंठ तक जल में डूब गए तभी आकाशवाणी हुई, निराश मत हो, अभी मैं दूसरे स्थान पर हूँ जहाँ तुम मेरे दर्शन कर सकते हो। यह स्थान अल्लारनाथ के नाम से जाना जाता है, जो पुरी से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ प्रभु जगन्नाथ का पूर्णांग विग्रह नारायण के रूप में है। चैतन्य दौड़े दौड़े अल्लारनाथ गए और वहाँ प्रभु को देख भाव विभोर होकर उनके विग्रह के सामने लोटपोट करने लगे। उनकी इस मुद्रा की छाप आज भी अल्लारनाथ में
भगवान जगन्नाथ के विग्रह के समक्ष देखी जा सकती है। अब भगवान जगन्नाथ के हर वर्ष बीमार होने की कथा पर आते हैं। क्यों बीमार होते हैं, वो क्या है इसका कारण। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री माधवदास जी। वे अकेले रहते थे, संसार से उनका लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे, नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते, प्रभु इनके साथ अनेक लीलाएं किया करते थे, प्रभु इनको चोरी भी करना सिखाते थे। भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में रहते थे हर समय। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हुआ। ये दस्त और उल्टी होने लगती है, ऐसा ही रोग है। वो इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे, पर जब तक इनसे बना ये अपना कार्य स्वयं करते थे और सेवा किसी से भी नहीं लेते थे। कोई अगर कहे कि महाराज जी हम कर रहे हैं ना आपकी सेवा, तो वो कहते नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया, वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए, तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुंचे और माधवदास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर देंगे, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब मलमूत्र त्याग देते थे। वह वस्त्र गंदे हो जाते थे, उन वस्त्रों को जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से साफ करते थे, उनके पूरे शरीर को भी साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। कोई अपना भी शायद इतनी सेवा ना कर सके जितनी जगन्नाथ भगवान ने सेवक के रूप में भक्त माधवदास जी की सेवा की। जब माधवदास जी को होश आया, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधवदास जी ने पूछ लिया प्रभु से, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो ये सब आपको नहीं करना पड़ता। इस पर सेवक बने जगन्नाथ जी बोले, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं देखा जाता, सहा नहीं जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो भाग्य में लिखा होता है उसे भोगना ही पड़ता है। अगर उसको नहीं काटोगे तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए तुम्हें फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात तो मैं टाल नहीं सकता। भक्तों के सहायक बन उनको प्रारब्ध के दुखों से कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। प्रभु अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। यही कारण है कि आज भी जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। उस मुख्य मंदिर बंद रहता है, किंतु मंदिर परिसर में अन्य मंदिरों में दर्शन जारी रहते हैं। बीमारी के दौरान भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। बीमार हैं तो परहेज से रहना पड़ेगा। 15 दिन जगन्नाथ भगवान को काढ़े का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाते हैं। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है और रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है, क्योंकि ज्वर हो जाता है उनको। मीठा दूध और रात उनको बीमारी के दौरान में फलों का रस और छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध दिया जाता है प्रभु को और उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा को। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए सभी जगह से लाखों श्रद्धालु आते हैं। भगवान का बीमार होना यह सब एक परंपरा का हिस्सा है जिसे प्राचीन काल से निभाया जा रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की सुबह 5 बजे से भगवान को हल्का ज्वर आने के बाद वे बीमार हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ भाई बलराम और सुभद्रा के मुकुट उतार दिए गए हैं और अब वह 17 दिनों के लिए शयन करेंगे।
इसके बाद 18वें दिन यानी 12 जुलाई को, या आने वाली 12 जुलाई को रथ यात्रा होगी। उस दिन स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे और नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे रथ यात्रा में। बीमारी के दौरान भगवान को दलिया, खिचड़ी व मूंग की दाल सहित हल्के खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जाएगा। ठीक होने पर प्रभु एकांतवास में रहेंगे, ठीक होने तक प्रभु एकांतवास में रहेंगे। कोरोना काल में 2021 की रथ यात्रा किस तरह की होगी कहा नहीं जा सकता। यह निश्चित है कि इसमें भीड़ के जुटने पर प्रतिबंध संभव है। तो ये तो थी आज की कथा। क्यों बीमार पड़ते हैं जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए रथ यात्रा की पूर्वीय कथा आपने सुनी। संभवतः किसी को ये पता रहा होगा, मैंने बहुत से लोग हैं जो इस कथा को नहीं जानते होंगे। तो आज के लिए यहीं तक, इतना ही। प्रणाम, नमस्कार।